Good morning, dear children. Welcome to your maths class. I hope you all are fine, and I hope the division which we have done yesterday is clear to all of you. So, children, today we will start this worksheet 8 of Unit 5. Find the quotient and remainder of the following. As you can see, the question is find the quotient and remainder. So, remainder we can only find when we will do the long division method. So here we will do the long division method. So with the help of this question you can understand which method we have to use. ठीक है, क्वेश्चन और रिमाइंडर हमें दोनों फाइंड करने हैं. सो वी विल अप्लाई हेयर लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो द फर्स्ट पार्ट इज हेयर 76 डिवाइडेड बाय 2. So we will draw the basket here. Now here the divisor is 2. So we will write here the table of 2. Now after writing this table of 2, you all know that we have to find this number in the table. This is 76. So find 76 now in this table. हमारा टेबल तो 20 पे फिनिश हो रहा है. इट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड 76 इन दिस टेबल. अब क्या करेंगे? नाउ लिसन केयरफुली. अब आपने यहाँ पे देखा कि काउंटिंग हमारे टेबल में सिर्फ 20 तक है और नंबर हमें 76 फाइंड करना है. इस केस में हम क्या करेंगे चिल्ड्रन? वी विल डिवाइड सिंगल डिजिट. ठीक है, यहाँ पे अब हम ये पूरा नंबर एक साथ नहीं डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहले हम 7 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, वी विल फाइंड ओनली दिस नंबर 7 इन दिस टेबल ऑफ 2. नाउ फाइंड 7. वी आर नॉट गेटिंग 7. अब हम देखते हैं कि कोई ऐसे 2 नंबर्स हैं जिनके बीच में 7 लाई कर रहा हो. येस, 0 और 2 के बीच में नहीं आएगा. 2 और 4 के बीच में भी 7 नहीं आएगा. 4 और 6 के बीच में भी 7 नहीं आएगा. 6 एंड 8, येस 6 7 8. 7 हमारा 6 और 8 के बीच में लाई करेगा. तो अब हमने क्या करना है? इन दोनों नंबर्स को सर्कल कर लेना है. और 6 और 8 के बीच में हमने क्या ढूंढा है? 76 ढूंढा है या 7 ढूंढा है? 7 ओनली. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एरो लगाएंगे और 7 लिखेंगे. ओके, नाउ वी हैव टू टेक द स्मॉल नंबर. इट मीन्स वी विल यूज 6 इन द टेबल ऑफ 2. एट नंबर 3 वी आर गेटिंग 6 मीन्स 2 3s are 6. So we'll write here 3 and we will write here 6. क्योंकि अभी हमने सिर्फ 7 ही ढूंढा है, 76 नहीं ढूंढा है. और 7 के लिए हमने 6 यूज़ किया है. तो 7 के नीचे आएगा 6. अब डिवीज़न में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम इसको माइनस करेंगे 1. नाउ दिस 1 इज़ नॉट रिमाइंडर क्योंकि अभी हमारी डिवीज़न यहाँ कंप्लीट नहीं हुई है. 6 अभी रह गया है. तो अब हम क्या करेंगे? इस 6 को 1 के साथ लेकर आएंगे. तो हमने एरो लगाना है ऐसे और 6 को यहाँ पर लिखना है. नाउ दिस नंबर इज़ 16. 1 माइनस करके आया, 6 हम ऊपर से लेकर आए. नाउ दिस नंबर इज़ 16. अब हमें यहाँ पर 16 को ढूंढना है इन द टेबल ऑफ 2. येस, हेयर वी आर गेटिंग 16. सो व्हाट वी विल डू? वी विल सर्कल इट आउट. इसको हमने सर्कल कर लेना है जैसे हम पहले करते थे. नाउ वी आर गेटिंग 16 एट दिस नंबर 8. सो हेयर इन दिस क्वोशेंट वी विल राइट 8. 3 के साथ अब 8 भी आ जाएगा. And 2 8s are 16. So we'll write here 16 and now we will do the subtraction. अब देखिए 6 के बाद कोई और नंबर तो नहीं रह गया? No. Here the division will stop and this number which we are getting after subtraction is the remainder. So in the given question you have to write quotient and remainder. Here in the answer we will write quotient and remainder. Quotient is 38, remainder is 0. It means all the 76 apples are distributed between 2 friends and each friend is getting 38 apples here and no apple is left in the basket. Remainder नहीं है तो कोई भी एप्पल आपके पास बास्केट में नहीं बचा है. Now we'll do the second question. 66 divided by 5. First of all we'll draw the basket. We will write here 66. We have to divide it by 5. So on this right hand side we will write the table of 5.
Now find this number 66 in the table of 5. Can you find it? No, because here our table ends at 50. 50 पे हमारा table end हो जाता है. So we cannot find 66 here. So here we will take single digit. तो हम पहले 6 से start करेंगे. We will find 6 in the table of 5. Yes. Here no, we are not getting 6. So we will find the two numbers in which the 6 should lie. 6 कौन से 2 numbers के बीच में lie करेगा? 0 और 5 में नहीं आएगा. 5 और 10. Yes, after 5 it comes 6. तो 5 और 10 के बीच में 6 हमारा lie करेगा. तो हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को सर्कल कर लेना है. ठीक है, और एरो लगाकर यहाँ पर हमें लिखना है 6, क्योंकि हमने 5 और 10 के बीच में 6 को फाइंड किया है. ठीक है, नाउ विल टेक द स्मॉल नंबर एंड स्मॉल नंबर इज हेयर 5. 5 ones are 5. So here in this quotient we will write 1 and here we will write 5. अभी जो हमने 6 ढूंढा वो 5 और 10 के बीच में ढूंढा है, और ये जो 5 हमारे पास आया है सिर्फ 6 के लिए आया है, क्योंकि 6 को ही ढूंढा है अभी हमने. So 5 we will write here under this 6 only. Now we'll do the subtraction. 1. Now after doing the subtraction we are getting 1. Okay children, always remember the number which you are getting after subtraction should be less than divisor. ठीक है, अभी ये डिवीज़न कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि 6 अभी रह गया है. अब हमने 6 को नीचे लेकर आना है. फॉर दिस वी विल ड्रॉ द एरो और 6 को हम यहाँ ले आएंगे. नाउ दिस नंबर इज़ 16. वी विल फाइंड 16 हेयर इन द टेबल ऑफ 5. See carefully. No, we are not getting 16. It means we have to find the two numbers in which this 16 should lie. अब 2 numbers कौन से होंगे, ध्यान से देखो. 0 और 5 नहीं हो सकते हैं. 5 और 10 भी नहीं हो सकते हैं. 10 और 15 नो. 15 and 20. Yes, 15 के बाद अगर हम काउंटिंग बोलेंगे 16, 17, 18, 19, 20. तो 15 और 20 के बीच में हमारा 16 आ जाएगा. तो हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को सर्कल कर देना है. अब हमने 16 फाइंड किया है. सो वी विल पुट दिस एरो एंड वी विल राइट हेयर 16. मीन्स ये जो 2 नंबर्स हमने सिलेक्ट किए हैं ये 16 के लिए सिलेक्ट किए हैं. ओके, हेयर विल यूज़ द स्मॉल नंबर. स्मॉल नंबर इज़ 15. 5 3s are 15. सो इन दिस क्वोशंट वी विल राइट नाउ 3 and here we will write 15. Now again we'll do the subtraction and 1 minus 1 0. Now see, is there any number left after 66? कोई digit बचा आपके पास? नहीं बचा है. It means now this 1 is a remainder. So here the quotient is 13, a remainder is 1. So in this question number 2, quotient is 13, a remainder is 1. I hope this long division is clear to all of you. Question number 3, 92 divided by 8. So here we will draw the basket. We will write 92 and here we have to divide by 8. So on this right hand side we will write the table of 8 like this. 8 10s are 80. Okay, now we have to find 92 in this table of 8 and you can see that here the table ends at 80. So we cannot find 92 in this table of 8. So we will divide single digit. It means we will find this number 9 in the table of 8. Yes, find. Are you getting anywhere? No. So we will find the 2 numbers in which this number 9 should lie. तो देखते हैं अब 9 कौन से 2 numbers के बीच में lie करेगा. 0 और 8 नो. 8 and 16 यस. 8 और 16 के बीच में जब हम काउंटिंग बोलेंगे तो 9 हमारा यहाँ पर आएगा. सो वी विल सर्कल 8 and 16 and we have circled these 2 numbers for 9. So we will write here 9. Now we'll use the small number. Small number is 8. 8 ones are 8. So here first of all we'll write quotient 1. This quotient we are writing for 9. 8 ones are 8. So we will write here 8. Do the subtraction. We are getting 1. 1 is less than 8. It means जो हमने selection की है that is correct. Now the division is not
complete because 2 is left. अभी हमें इस 2 को लेकर आना है, so we will bring this 2 down. Now this number is 12. So what we will do? We will find 12 in the table of 8. Yes, find. No, we are not getting 12 now. So we have to find the two numbers in which this 12 should lie. See carefully. 12 will not lie between 0 and 8. No, 12 will lie between 8 and 16. जहाँ पहले हमारा 9 भी लाई कर रहा था, वहीं पे ही 12 लाई कर रहा है. So is there need to circle it again? No need to circle it again, but you have to write this number 12 also. तो आपने एक और एरो लगाना है और कॉमा लगाना है और 12 भी लिखना है साथ में, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू कि जो हमारा 12 है वो 8 और 16 के बीच में ही लाई कर रहा है, जहाँ पे हमारा 9 था पहले, ये वाला 9 था. नाउ वी हैव टू टेक द स्मॉल नंबर. 8 ones are 8. Now we'll do the subtraction. We'll write 0 here. Now to do this subtraction we have to borrow. Here it will be 0. So 12 minus 8 is 4. 0 minus 0 is 0. Now see, after 2 there is no number left. It means our division will stop here and this 4 is the remainder. So here we will write quotient 11, remainder 4. I hope this division is clear to all of you. Now children, your today's homework is you have to do question number 6 and question number 7 yourself. That's all for today. Bye. Take care. Have a nice day.